अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, Vivo S1 Pro जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है, अनबॉक्सिंग भी हमने चैनल पर की थी। एक गिव अवे भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड पर देख लीजिएगा। गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Vivo S1 Pro का रिव्यू कि यहाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस फोन से कैसा निकल कर आता है। और Vivo S1 Pro जो है वो Vivo S1 का एक अपग्रेडेड मॉडल है। देखते ये हैं कि क्या अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, बात कर लेते हैं Vivo S1 Pro की। अब पाकिस्तान की मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस कुछ 44,000 रखी गई है, लेकिन Vivo के फोन्स पर हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। 39,000 टू 40,000 आपको ऑफलाइन मार्केट, जो आपकी करीबी मार्केट है, वहां ये देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो सबसे पहले हम इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। अब Vivo S1 Pro एक वाहिद मॉडल है जो बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन लेके आता है। अब इससे पहले हमें बाकी कंपनीज की तरफ से क्वाड कैमरा सेटअप वर्टी के शेप में देखने को मिल रहे हैं, कहीं सेंटर में मिल जाता है, कहीं पर हमें एक साइड पर देखने को मिलता है। वहीं Vivo S1 Pro में आपको एक नया डायमंड डिजाइन देखने को मिल रहा है। काफी अपीलिंग, काफी खूबसूरत नजर आया मुझे। एक ग्लॉसी लुक, बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी पॉलीकार्बोनेट वाली है, लेकिन एक ग्लॉसी लुक के साथ एक 3D कर्व बिल्ड क्वालिटी। हैंड ग्रिप इस फोन की काफी बेहतर लगी। और यहां जो ब्लैक कलर है वो मुझे कलर अप्रोच के हिसाब से, कलर अपीलिंग के हिसाब से काफी खूबसूरत लगा। अब रियर पर आपको डायमंड शेप में क्वाड कैमरा सेटअप का एक फ्रेम देखने को मिल रहा है। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है और एक आपको रेड कलर की लाइन भी देखने को मिल रही है जो कि काफी खूबसूरत देखने को मिल जाती है। फ्रेम की बात की जाए तो फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का नजर आया, लेकिन बहुत कम स्क्रैचेस देखने को मिले। अब मैं इसको विदाउट कवर यूज कर रहा हूं। यहाँ स्क्रैचेस बैक पर और फ्रेम पर बहुत कम देखने को मिले। वैसे नॉर्मली अगर क्रोम प्लेटेड को जो फ्रेम होते हैं वहां हमें स्क्रैचेस जरा जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ ऑन ऑफ की का कलर भी चेंज किया गया है जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। मुझे अलग से एक की नजर आती है और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। बाकी आपको एक ऊपर की साइड पर 3.5mm का जैक और एक माइक देखने को मिल जाता है। अब ऊपर वाले 3.5mm जैक की बात करूं तो यार मुझे ज्यादा फिजिबल लगा, क्योंकि एक हैंड फ्री लगा के अगर हम पॉकेट में इंसर्ट करते हैं तो ये चीज जो है वो हैंड फ्री को टूटने से बचा लेती है। आप नॉर्मली जिनके बॉटम में 3.5mm का जैक होता है उसको यह होता है कि हमें या तो उल्टा करके डालना होता है जेब में, यहाँ हमें ऊपर से अगर डालते हैं तो हैंड फ्री जो है वो बेंड हो जाती है और वो जल्दी टूट जाती है। तो यहाँ ये इंप्लीमेंट मुझे Vivo की तरफ से काफी बेहतर नजर आया। एक साइड पर सिम ट्रे और बॉटम की साइड पर स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, टाइप सी की कनेक्टिविटी और एक माइक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ हैंड ग्रिप इस फोन की काफी जबरदस्त नजर आई। डिजाइन इसका काफी अपीलिंग लगा। अगर आप डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो 6.38 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ मिल जाता है। 84 स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो रखा गया है। एक ड्यूड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। इससे पहले इसी टाइप का डिस्प्ले हमें Vivo S1 में देखने को मिला, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस को भी चेंज किया गया है Vivo की तरफ से। अब यहाँ थोड़ा सा ब्राइटर इमेज देखने को मिल रहा है, मतलब आपको स्क्रीन की रेजोल्यूशन डे लाइट में ज्यादा इजीली विजिबल होगी एज कंपेयर टू Vivo S1। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर व्यूइंग एंगल और व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार काफी जबरदस्त निकल कर आता है। ऑब्वियस सी बात है, सुपर एमोलेड के साथ आपको यहां पर डीप ब्लैक्स आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। कलर सैचुरेशन इस फोन की मुझे बहुत बेहतर लगी। व्यूइंग एंगल भी इस फोन ने मुझे काफी इंप्रेस किया। अब इसके डिस्प्ले की एक और खास बात यह है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इससे पहले Vivo S1 ही था जो कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करता था। तो यहाँ आपको एक और एडवांटेज ये है कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बेजल जरा कम देखने को मिले, हाँ बस नॉच आपको एक प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है, लेकिन इस रेंज के अंदर देखा जाए तो सारे ही फोन तकरीबन हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले या IPS डिस्प्ले वाले भी हों तो आपको ड्यू ड्रॉप नॉच या डॉट नॉच डिस्प्ले ही देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले कैटेगरी और यहाँ बिल्ड क्वालिटी की कैटेगरी में Vivo S1 Pro काफी अपीलिंग नजर आता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए यहाँ परफॉर्मेंस की, अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे यार स्नैपड्रैगन 665 जो है वो एक मिड रेंज प्रोसेसर है। ऑब्वियस सी बात है यार, मिड रेंज प्रोसेसर है। लेकिन अगर बाकी कंपटीटर की बात करें तो यहाँ पर Oppo का A9 2020 इसी प्रोसेसर के साथ 8GB 128GB के साथ अवेलेबल किया जा रहा है जो कि 40,000 रुपए की रेंज में है। वहीं हमें Vivo S1 Pro 1080p रेजोल्यूशन के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ कुछ बिल्ड क्वालिटी Oppo A9 2020 से थोड़ी सी बेहतर निकल कर आती है। तो यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 665 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। Adreno 610 का GPU देखने को मिल जाता है। 8GB रैम है, 1 to 8GB रोम है। बेंचमार्क स्कोर्स
1,84,000 के राउंड अबाउट निकल कर आते हैं। अब डे टू डे यूजेज की बात करूं तो यार यहाँ वही एक्सपीरियंस होगा मेरा जैसा कि मेरा वीवो की बाकी एक्सपीरियंस बाकी डिवाइसेस के साथ हुआ। हाँ, यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन का टोटली जो है वो इस प्रोसेसर के साथ चेंज नजर आया मुझे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ गेम में कुछ लैग देखने को मिलेगा, लेकिन पबजी यहाँ काफी स्मूथ चलती हुई नजर आई। हाँ, पबजी में आपको मैक्सिमम यहाँ पर स्मूथ और मीडियम वाला ही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ कोई हाई और एचडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि एक मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज भी है। लेकिन 8GB रैम के साथ यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त नजर आई, और साथ ही आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ कलर सैचुरेशन और फ्रेम्स इस फोन के अंदर काफी बेहतर देखने को मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन से बहुत जबरदस्त नजर आता है मुझे। हाँ, इस फोन में आप फोर्टनाइट नहीं प्ले कर सकते। Realme 5 Pro में आप 720p पिक्सल पर फोर्टनाइट प्ले कर सकते हैं, और वहीं Redmi Note 8 Pro में आपको 1080p के साथ फोर्टनाइट वाली ऑप्शन भी मिल जाती है, और वहां PUBG के साथ आपको अल्ट्रा और एक्सट्रीम वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप एक्सट्रीम PUBG लवर हैं तो आप Redmi Note 8 Pro की तरफ भी जा सकते हैं, और आप Realme 5 Pro की तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज Vivo S1 Pro में मीडियम और स्मूथ के साथ PUBG गेम प्ले का कोई भी लैग मुझे देखने को, लिटरली कोई लैग देखने को नहीं मिला। तो यहाँ गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन का बहुत बेहतर रहा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ साउंड क्वालिटी की। जो इसकी बजर क्वालिटी है वो एवरेज निकल कर आती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी भी नहीं बोलूंगा, बुरी भी नहीं बोलूंगा। गेमिंग के साथ भी ठीक नजर आती है, ज्यादा लाउड नजर नहीं आई मुझे। और वैसे भी अगर आप कोई साउंड वगैरह या कोई वॉल्यूम अपना कोई आप गाना सुनना चाह रहे हैं तो आप इस पे इजीली सुन सकते हैं। रशी एरिया में इसका बजर जो है, इसका स्पीकर जो है, उसका मुझे साउंड थोड़ा सा कम लगा, एवरेज लगा, ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नोटिफिकेशन लाइट भी इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ एक और चीज इंक्लूड कर लेता हूँ कि आपको इस फोन के अंदर UFS 2.0 वाली स्टोरेज मिल जाती है। मतलब आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है या आपने कोई चीज यहाँ पर सेंड करनी, रिसीव करनी है वाया ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू, तो जरा जल्दी रिसीव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी वाइड वाइन L1 का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। आप यूट्यूब की वीडियो तो 1080p रेजोल्यूशन पर देख सकते हैं, लेकिन आप नेटफ्लिक्स वगैरह या 720p या 1080p पिक्सल पर नहीं देख सकते। तो यहाँ परफॉर्मेंस डे टू डे यूजेज के हिसाब से कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। इवन रैम मैनेजमेंट मुझे इस फोन की काफी बेहतर लगी, काफी सारी एप्लीकेशंस को रैम में रख लेता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वीवो का एक टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2 का वर्जन मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, जो कि एंड्रॉइड पाई बेस्ड है। थोड़ी सी अपग्रेडेशन ये आपको देखने को मिलेगी, कुछ कलर सैचुरेशन को थोड़ा सा वेल बैलेंस किया गया है, ब्राइटनेस रेशियो को थोड़ा सा स्टेबल किया गया है। पहले की निस्बत, पहले वीवो के ऐसे फोन होते थे कुछ कार्टूनिश लोग प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर कलर सैचुरेशन काफी मुझे स्मूथ नजर आई, एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। तो यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो डे टू डे यूजेज मेरी बहुत स्मूथ रही। और अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आपको गेम्स वगैरह ज्यादा नहीं करनी, सोशल मीडिया की कुछ ऐप्स को यूज करना है और आपको करना है सिर्फ डेली यूजेज, ऐसा कि बस आपकी कॉलिंग ज्यादा है, तो Vivo S1 Pro बहुत जबरदस्त डिवाइस निकल कर आती है। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास की। अब फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। सेल्फी की बात करूं तो यार डे लाइट में इस फोन ने काफी इंप्रेस किया, लेकिन यह FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम 9.2 में इसकी कैमरा ऐप को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आपको पोर्ट्रेट शॉट खींचने के लिए सिंपल फोटो वाले मोड में आपको इफेक्ट में जाना होता है, पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट को अप्लाई करेंगे तो ये पोर्ट्रेट शॉट को कैप्चर करता है। Vivo ये कहता था कि 17 जनवरी तक या कोई अपडेट आ जाएगी, लेकिन स्टिल मुझे कोई अपडेट रिसीव नहीं हुई, इसी वजह से थोड़ा सा रिव्यू लेट हो रहा है। लेकिन अपडेट से पहले की बात करूं तो यार काफी जबरदस्त किस्म की सैचुरेशन निकल कर आती है। नाइट मोड में सेल्फी कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर नजर आता है। अपडेट के बाद Vivo ये भी कहता है कि आपको फ्रंट साइड पर भी नाइट मोड मिल जाएगा डेडिकेटेड, और रियर साइड पर भी डेडिकेटेड आपको नाइट मोड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अपडेट के बाद कैमरा की जो अपडेट आएगी उसके बाद भी कोई डेडिकेटेड आपको वीडियो दे देंगे। अब अगर रियर कैमरा की बात की जाए तो आपको 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला मेन सेंसर देखने को मिल रहा है। आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन Vivo S1 Pro के मैंने किए हैं, कैमरा कंपैरिजन खासकर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर बात कर लूं अपने एक्सपीरियंस की, जो मुझे अब एक्सपीरियंस हुआ था, डायनामिक रेंज इस फोन की काफी इंप्रेसिव रहेगी। डे लाइट में बुके शॉट्स भी मुझे काफी बेहतर लगे, और यहाँ पर जो सैचुरेशन है, स्काई का कलर भी आप देख रहे होंगे काफी प्रोमिनेंट निकल कर आता है। तो यहाँ डे लाइट में काफी बैलेंस काम करता हुआ नजर आया। वहीं अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करूं तो वैसी क्वालिटी निकल कर आती है जैसे कि बाकी कंपटीटर की तरफ से 8 मेगापिक्सल की सेंसर की निकल कर आती है, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पर Vivo S1 Pro में एक आपको डिसएडवांटेज भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, Vivo ये कहता है कि अपडेट के बाद EIS की सपोर्ट जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ भी कोई भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनग्रेड है यहाँ पर Vivo S1 Pro में। बाकी आपको Redmi Note 8 Pro में भी 4K का वीडियो मिल जाता है, वहीं Realme 5 Pro में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल 1080p 30 fps पर थोड़ी सी स्टेबल इमेज देखने को मिला मुझे। वीडियोस रिकॉर्डिंग में भी पिक्चर क्वालिटी पोर्ट्रेट शॉट हो या मैक्रो शॉट हो, मुझे डिटेल थोड़ी सी बेहतर ही मिली यहाँ पर
Vivo S1 Pro में। तो यहाँ कैमरा कैटेगरी में Vivo S1 Pro ठीक निकल कर आता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर स्लो मोशन की, तो यहाँ पर आपको 720p पिक्सल के साथ 120 फ्रेम पर सेकंड पर एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब स्लो मोशन थोड़ा सा यहाँ पर लैग जरूर करता है। ऑटो फोकस में भी आपको थोड़ी सी डिटेल कम देखने को मिलेगी, कुछ ब्लैकिश टोन देखने को मिल जाती है, लेकिन ये कैमरा की अपडेट के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व आउट किया जा सकता है। अभी वो ये कहता है कि जब अपडेट आएगी तब देखेंगे। फिलहाल तक मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। अब अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो Vivo S1 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, 2.5 घंटा तकरीबन ये चार्जिंग के टाइम पे ले जाता है, क्योंकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही 18 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर यहाँ यूजेज की बात करूँ, अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आप वाईफाई पे इंटरनेट चलाते हैं, तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम तकरीबन 8 से 10 घंटे 1080p रेजोल्यूशन के साथ, ब्राइटनेस ज़्यादा ओवर ना हो तो आपको ये दे देता है। लेकिन अगर आप 4G यूज़ करते हैं, वैसे इसके दोनों ही सिम्स में आपको 4G का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप 4G यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपके सिग्नल्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सिग्नल 4G के कैसे आ रहे हैं। अगर आपके 3G के सिग्नल आ रहे हैं तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती हुई मिलेगी। एवरेज सिम नेटवर्क के साथ, डाटा नेटवर्क के साथ ये फ़ोन जो है 5 से 6 घंटे आपको कॉन्टीन्यूसली गेम प्ले बोलें, वीडियोज़ देखना हो या कोई मूवीज़ देखनी हो तो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन लाइट कोई नहीं मिलती आपको इस फोन में, Vivo के खैर किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलती। और यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात की जाए या फेस अनलॉकिंग की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर वही एक्सपीरियंस रहा मेरा Vivo S1 वाला ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। लेकिन यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जब आप अनलॉक करते हैं, थोड़ा सा थीम को चेंज किया गया है, आपको एक डायमंड शेप में एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी खूबसूरत नजर आता है। ये था मेरा एक्सपीरियंस Vivo S1 Pro के साथ। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा बेहतर, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बेहतर नहीं चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद फोन इस टाइम जो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है 40,000 की रेंज में, जहां आपको 1080p रेजोल्यूशन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, नया डिजाइन देखने को मिल रहा है, 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। हाँ, कैमरा की अपडेट के बाद ही मैं प्रॉपर बता पाऊंगा या कैमरा कैसा निकल कर आता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर करना चाहा रिव्यू की वीडियो में। आपको कैसा लगा ये रिव्यू, आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप Vivo S1 Pro यूज कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकियों को भी गाइडलाइन मिल जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए रिव्यू, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।